एंड वो प्राइस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। तो अगर हम कोई सी भी प्राइस का एक डेटा उठा के देखें, वो कहीं पे भी जा सकती है, ऊपर नीचे कहीं पे भी। एज्यूम करो कि ये प्राइस का डेटा है एंड ओवर द पीरियड ये ऐसे धीरे 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 नीचे आके यहाँ पे रुक गई, सही है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड यहाँ पे हो रही है। अब आपको इस पूरी डेटा की हेल्प से एक सिंपल कैंडलस्टिक्स फॉर्म करनी है। तो वो आप कैसे करोगे? सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जहां से ओपनिंग हो रही है उसको मार्क कर दो ओपन करके, सही है। एंड जहां पे क्लोजिंग हो रही है, ये जो एंडिंग पॉइंट है, उसको आप वापस से मार्क कर दोगे क्लोजिंग करके। तो ये जो डेटा है, दो डेटा को अगर आप सिंपली ऐसे मार्क कर दोगे, तो यहां से एक क्या बन सकता है, एक बॉडी बन सकता है, इन मतलब दोनों को कैंडल ज्वाइन की करके एक ओपनिंग होती है और एक क्लोजिंग होती है, ठीक है। कैंडल ओपन यस कहीं भी होती है, मतलब और जैसे हमने तुम लोगों को बताया था एक टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब अगर 30 मिनट की कैंडल है तो कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, जहाँ पे दिवाकर ने बोला यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ठीक है। और कैंडल घूम फिर के ऊपर नीचे प्राइस हुई, लेकिन क्लोज यहाँ पे हो गई। अब जब यहाँ पे यस क्लोज हुई एग्जैक्टली। तो एक इस टाइप की इसकी बॉडी बन गई। अब ये 30 मिनट की कैंडल हम इसको बोल लेते हैं। तो 30 मिनट के अंदर प्राइस ऊपर नीचे इतनी हुई है, लेकिन ओपन यहाँ पे हुई थी कैंडल, 30 मिनट की कैंडल, टाइमर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, क्लोज यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो देन एक इस तरह की बॉडी बनी, सही है। लेकिन अब जो ये ऊपर तक गई है इसको भी मार्क करेंगे हम लोग, और यस नीचे तक जहां तक गई है इसको भी मार्क करेंगे। इस एरिया को हम विक्स बोलेंगे, जो पतली पतली, तुम अगेन से जरा चार्ट खोलना, कैंडल दिखाना हमें, अगेन से कैंडल दिखाना यस चार्ट। हाँ, ये देख रहे हो, ये लंबी लंबी लाइनें जो है, ये रेड कैंडल, ये पतली सी जो लाइन है, ये ग्रीन में भी पतली सी लाइन है, ये सारी जो लाइनें हैं। अब अगेन से वापस हम अपने वाइट बोर्ड पे आएंगे। तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर तक गई, ऊपर तक गई, ये इसका हाई है, इसको हम लिख लेंगे हाई, इसको हाई लिख लेंगे अपने पास, लिख लो अपने पास सारे, इस तरह ड्रॉ करते जाओ, इसको हम हाई लिख लेंगे। देन प्राइस नीचे आई फिर हल्का सा ऊपर, देन सबसे नीचे जहां तक गई है इसको हम कर देंगे लो, इसको मार्क करेंगे एज लो, कैंडल का लो एंड कैंडल का हाई। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक कैंडल की ओपनिंग, एक क्लोजिंग, एक हाई और एक लो, ठीक है। अब मेन प्राइस ओपन कहां पे हुई और क्लोज कहां पे हुई ये मैटर करता है, लेकिन हम साथ में कैंडल में ये भी देखते हैं कि प्राइस कहां तक ऊपर गई और कहां तक नीचे गई और उसके बाद वापस आई। अब कहां तक ऊपर गई और कहां तक नीचे गई, अब इसका क्या मतलब है हुरैरा भाई, मुझे ये समझ नहीं आया, मुझसे अगर कोई पूछे तो उसको मैं सिंपल बोलूंगा कि देखो, प्राइस मैंने क्या समझाया था, किस वजह से ऊपर जाती है, प्राइस एक्शन क्यों इस तरह मूव होता है, बाइंग और सेलिंग की वजह से। जितना हम खरीदेंगे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, जितना खरीदेंगे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स ने यहाँ से खरीदा, यहाँ तक प्राइस गई, उसके बाद सेलर्स एंटर हुए, सेलर्स ने एंट्री की, उन्होंने बेचा, मार्केट यहाँ तक चला गया, यहाँ पे एक लो बना, उसके बाद दोबारा खरीदा और यहाँ तक लेकर आए वापस। तो अब ये एक कैंडल कौन सी बनी कि हम कैंडल को कलर भी दे देंगे रेड, ये एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनी है हमारे सामने। चार्ट पे दिखा दो अगर कोई इस टाइप की कैंडल हुई तो हम आइडेंटिफाई करते हैं। इस कैंडल को कर लो, ठीक है, इस कैंडल को आइडेंटिफाई हमने कर लिया। अब देखो ये कैंडल ओपन कहाँ पे हुई, ओपन यहाँ पे हुई, यहाँ पे ओपन हुई, प्राइस यहाँ तक ऊपर गई और वापस इसको फिर खींच के लेके आया गया, वापस लेके आया, फिर नीचे तक गई, उसके बाद ऊपर आई वापस, यहाँ पे क्लोज हो गई। अब वाइट बोर्ड पे हम दोबारा से आ गए, हमारी कैंडल ओपन जहाँ पे हुई थी उसकी प्राइस को हम मार्क कर लेते हैं 10 रुपये, कि कैंडल ओपन हुई थी 10 रुपये पे, ठीक है। कैंडल की प्राइस 10 से लेके 15 तक गई, हाँ 10 पे ओपन हुई थी, 10 रुपये से गई प्राइस 15 तक, देन वापस गई, इसको हम 5 कर लेते हैं, ठीक है, 5 तक गई, लेकिन उसके यस बाद दोबारा ऊपर आई और क्लोज हो गई प्राइस हमारी, इसको हम बोल देंगे 8 रुपये पे, 8 रुपये पे प्राइस हमारी क्लोज होगी। तो ये हमें एक रेड कैंडल देती है कि मतलब इस कैंडल में 30 मिनट के अंदर सेलिंग आई। इसको हम ऊपर नाम लिख देते हैं 30 मिनट की कैंडल है, ये 30 मिनट्स की कैंडल है, 30 मिनट्स,
टाइम लिखेंगे 30 मिनट्स का चार्ट है। हमने 30 मिनट्स में बताया कि प्राइस कैसे 10 रुपये पे ओपन हुई, कैसे 15 रुपये तक गई, फिर नीचे आई 5 रुपये तक, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर आई और 8 रुपये पे प्राइस क्लोज हो गई 30 मिनट के टाइम के अंदर। ठीक है, तो अब मेन बॉडी क्या होती है, इसको बोलते हैं कैंडल बॉडी, जहाँ पे ओपन हुई जहाँ पे क्लोज हुई, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, ये टोटल एक बॉडी बनाएगी। हाँ एग्जैक्टली लेकिन जो ये ऊपर तक गई और जो ये नीचे तक गई, इनको बोलेंगे विक्स। हमने कैंडल बॉडी एंड विक्स के बारे में डिस्कस कर लिया, कैंडल बॉडी एंड विक्स, इसको नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमारी बॉडी है एंड ये जो लंबी लाइंस हैं पतली पतली, ये हो गई हमारी विक्स। अब ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि ये एक रेड कैंडल की डेफिनेशन है, ये रेड कैंडल का पैटर्न है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल का कैंडल स्टिक पैटर्न है। थोड़ा मुश्किल लग सकता है तुम्हें, लेकिन बहुत ही इजी वर्ड्स में हम तुम्हें समझा रहे हैं कि ये एक रेड कैंडल है और रेड कैंडल इस वे से फॉर्म होती है। उसकी विक इस तरह होती है, उसकी बॉडी इस तरह बनती है, ओपनिंग इस तरह होती है और क्लोजिंग इस तरह होती है। अब एग्जैक्टली इसके उलट ग्रीन कैंडल के साथ होता है। अब हम सब इसको इसके साइड पे हम ग्रीन कैंडल ड्रॉ करेंगे, इसके एग्जैक्टली बिल्कुल साइड पे हम लोग एक ग्रीन कैंडल को सेम इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, प्राइस भी सेम रखेंगे, टाइम फ्रेम भी सेम रखेंगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि एग्जैक्टली इसके उलट। अब इससे मेरा क्या मतलब है वो मैं तुम लोगों को समझाता हूं अभी इसी वक्त। देखो, जहां पे रेड की ओपनिंग ऊपर थी और क्लोजिंग नीचे थी, वो एक रेड कैंडल होती है। रेड कैंडल की जो ओपनिंग होती है वो होती है ऊपर, और रेड कैंडल की जो क्लोजिंग होती है वो होती है नीचे। अब ग्रीन कैंडल में इसके एग्जैक्ट उलट होता है। अब जो ग्रीन कैंडल होती है उसमें एग्जैक्टली इसके उल्टा होता है, मतलब इसकी ओपनिंग नीचे होती है, कैंडल की ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। ठीक है, एग्जैक्टली इसके उलट। बहुत सिंपल है, यहां पे तुम्हें समझाया, रेड की ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, वो हमें पता लग जाता है कि एक रेड कैंडल है, मतलब एक सेलिंग कैंडल है। समझ आ गई तुम लोगों को? रेड कैंडल इंडिकेट्स टू सेलिंग, मतलब ओपनिंग ऊपर हुई थी लेकिन प्राइस नीचे क्लोज हुई, दैट मींस एक सेलिंग कैंडल, एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल में क्या होता है, ओपन प्राइस नीचे होती है लेकिन प्राइस बढ़ के प्राइस ऊपर जाके ऊपर क्लोज होती है, ऊपर क्लोज हो जाती है, तो दैट मीन्स कि प्राइस में बाइंग आई है, प्राइस बढ़ी है, तो दैट मीन्स एक ग्रीन कैंडल। ठीक है, एक बाइंग कैंडल। तो अब हम अगेन से और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो, अब यहां से प्राइस 10 रुपए से स्टार्ट हुई। ठीक है, पहले थोड़ा सा नीचे गई, ये इसको हम इसका लो कर लेते हैं, इसको हम कह लेते हैं 8 रुपए। 8 रुपए इसका लो है। ठीक है, 8 रुपए इसका लो हो गया। फिर उसके बाद प्राइस ऊपर तक गई और एक हाई बनाया उसने। ठीक है, हाई बनाया जो कि हम 50 रुपए कर लेते हैं, ये इसका हाई हो गया, ये इसका हाई हो गया 50 रुपए। लेकिन उसके बाद नीचे आई और क्लोज हो गई 45 रुपए पर, 45 रुपए पर क्लोज, कैंडल क्लोज हुई। अब इस बॉडी को हम कैसे बनाएंगे? ठीक है, जस्ट लाइक हमने सबसे पहली कैंडल ग्रीन कैंडल को देखा था ना, एग्जैक्ट सेम वो वैसी ही बॉडी बनाएगी। अब देखना, 10 रुपए की प्राइस की हम ओपनिंग देख लेते हैं। इसकी ओपनिंग कहाँ पे हुई? यहाँ पे इसकी ओपनिंग हो गई, ये इसका ओपन हुआ। ठीक है, लेकिन प्राइस कहाँ तक गई? 8 रुपये तक गई। इसकी विक ड्रॉ करते हैं नीचे, 8 रुपये की विक नीचे, एक छोटी सी पतली सी लाइन जो होती है, क्या होता है वो है कैंडल की विक। हम बॉडी बना रहे हैं और ये एक छोटी सी इसकी ये हो गई, यस विक हो गई, ये इसकी विक हो गई। अब ऊपर प्राइस क्लोज कहाँ पे हुई? 45 रुपये पे क्लोज हुई। ये इसकी ओपनिंग होगी और ये इसकी क्लोजिंग होगी 45 रुपये की। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल की बॉडी मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। ये क्लोज हो गई, ये हो गई क्लोजिंग इसकी 45 रुपये की। ठीक है, ये इसकी क्लोजिंग हो गई। तो अब एक ये शेप बन के आई, लेकिन उसके ऊपर प्राइस 50 रुपये तक गई थी, वो भी हम मार्क कर लेंगे एक विक, जिसको हम विक बोलेंगे कि हमें इससे ये पता लग गया भाई प्राइस 50 रुपये तक गई थी, लेकिन उसके बाद जो सेलर्स थे उन्होंने जोर लगाया कि नहीं इसको नीचे आना चाहिए, देन इसको खींच के 45 पे ले आए और यहाँ तक क्लोज हो गई। लेकिन इस कैंडल से हमें क्या पता लगता है कि कौन स्ट्रांग था? बायर स्ट्रांग थे, सेलर्स स्ट्रांग नहीं थे। इस वजह से 30 मिनट्स के अंदर बाइंग हुई, बायर्स स्ट्रांग थे और एक ग्रीन कैंडल 30 मिनट के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म हुई। और ये होती है एक ग्रीन
कैंडल की बॉडी जहाँ पे ओपनिंग उसकी नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। और रेड कैंडल का क्या तुम्हें बताया था, क्लोजिंग उसकी ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है, ठीक है ना। तो होपफुली तुम्हें बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे तुम एक चीज में कंफ्यूज हो रहे हो, अब यहाँ पे एक चीज में तुम कंफ्यूज हो रहे होगे, बायर स्ट्रांग होते हैं, सेलर स्ट्रांग होते हैं, इसका क्या मतलब है उरारा भाई, ये तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, मतलब क्या लड़ रहे होते हैं आपस में, कोई जंग चल रही होती है क्या? अब तुम्हारे जहन में ये सवाल आएगा, ठीक है। इस चीज को मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूँ, वेट अ मिनट। सो बेसिकली मैं अब तुम्हें बहुत ही सिंपल वेज में बताऊंगा कि बायर्स और सेलर्स हैं कौन, क्योंकि अब तक तुम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। बायर्स वो होते हैं जो बाय करेंगे, सेलर्स वो होते हैं जो बेच रहे हैं मार्केट के अंदर। सो बेसिकली मैंने तुम्हें अभी सबसे पहले एक कैंडल की बॉडी के बारे में बताया कि ओपनिंग कहाँ होती है, क्लोजिंग कहाँ होती है, हाई क्या होता है, लो क्या होता है। लेकिन इस कैंडल की बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, प्राइस मूवमेंट चल रही है। लेकिन उस प्राइस को ऊपर नीचे कौन कर रहा है, बायर्स एंड सेलर्स कर रहे हैं। अगर तुम इस कैंडल को थोड़े डिफरेंट वे में देखो और एक कैंडल ड्रॉ करो, लेट्स से ये एक ग्रीन कैंडल है, इसको दरमियान से काट, अब इसको हमने दरमियान से काटा है, लेकिन हम इसके लेफ्ट साइड पे सारे के सारे बाइंग ऑर्डर्स लिखेंगे। बाइंग ऑर्डर्स क्या होते हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ। सारे के सारे बाइंग ऑर्डर्स, सारे के सारे बाइंग ऑर्डर्स लिखेंगे एक साइड पे, हाँ इस पूरी साइड पे हम लोग बाइंग ऑर्डर्स लिखेंगे। इस पे क्या लो, इस प्राइस पे किसी ने बाय किया, इस प्राइस पे किसी ने बाय किया, इस प्राइस पे किसी ने बाय किया, सारे बाइंग ऑर्डर्स लाइन वाइज लिखे हुए हैं, इतने इतने बाइंग ऑर्डर्स लिखे हुए हैं। उसकी दूसरी साइड पे हम लिखेंगे सारे सेलिंग ऑर्डर्स को। यस, हम सारे इस तरह अपने सेलिंग ऑर्डर्स लाइन वाइज लिखेंगे, सारे के सारे सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ तक हमें समझ आ गई कि एक साइड लेफ्ट साइड पे हमारे सारे बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं, एक राइट साइड पे सारे के सारे सेलिंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। देखो अब इन बाइंग ऑर्डर्स और सेलिंग ऑर्डर्स में से जो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब जिसने सबसे ज़्यादा सेलिंग ऑर्डर्स दिए होंगे तो वो कैंडल सेलिंग की बन जाएगी। लेकिन अगर जिसने सबसे ज़्यादा बाइंग ऑर्डर्स दिए होंगे वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी, मतलब बाय वाली कैंडल बन जाएगी। अब तुम बोल रहे हो कि ये ऑर्डर्स क्या मतलब इसका? देखो जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जब भी हम किसी भी ब्रोकर में ट्रेड लेते हैं, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर वो जगह होती है जहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। बार बार ये वर्ड आएगा ब्रोकर, जैसे कि बाइनेंस से तुम इंट्रोड्यूस हुए होगे ऑलरेडी, बाइनेंस का तुम्हें पता होगा। बाइनेंस पे हम क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। ब्रोकर्स मुख्तलिफ होते हैं, फॉरेक्स के लिए अलग होता है, क्रिप्टो के लिए अलग होता है, स्टॉक्स के लिए अलग होता है। ब्रोकर्स यूज़ होते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए। जो हम ट्रेड्स लेते हैं, जो पैसा बनता है, जो पैसा हमारा तुम प्रॉफिट में देखते हो, वो सारा का सारा ब्रोकर के थ्रू बनता है। वो ब्रोकर में हम ट्रेड लेते हैं। चलो ये बात तो तुम्हें पता लगी कि वो ट्रेड हम लेते कहाँ है, ब्रोकर के अंदर। लेकिन जब हम ब्रोकर के अंदर एक ट्रेड लेते हैं, लेट्स से हम बाइंग की ट्रेड लेते हैं, कि हम इसको हम कह लेते हैं बिटकॉइन का चार्ट बोल लेते हैं और बिटकॉइन की ये कैंडल है, ठीक है। बिटकॉइन में हम बाइनेंस के अंदर एक बाइंग का ऑर्डर ले लेते हैं, हम बिटकॉइन खरीद लेते हैं थोड़ा सा, ये ऑर्डर चला जाता है ब्रोकर के थ्रू मार्केट के अंदर। अब मार्केट के अंदर वो ऑर्डर आ गया ऑब्वियसली, तो वो चला जाएगा इसी तरह की एक कैंडल के अंदर, ठीक है। अब मेरी तरह कितने लोग होंगे जिन्होंने वो बाइंग का ऑर्डर दिया होगा? जितने ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर दिए होंगे उतनी ज़्यादा वो कैंडल बड़ी बनेगी। अगर कम दिए होंगे तो वो कैंडल छोटी बनेगी। या तो अगर सेलिंग ऑर्डर दिए होंगे बाइनेंस के अंदर, हमने बिटकॉइन पे सेल किया होगा, तो कैंडल रेड बनेगी, उतनी ज़्यादा नीचे चली जाएगी प्राइस, ठीक है। तो एक कैंडल को, इसको कैंडल ऑटोनॉमी बोलते हैं। कैंडल ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है, अपने पास लिख लो, कि बेसिक कैंडल फॉर्म होती है प्राइस की अप एंड डाउन से, बाइंग एंड सेलिंग से, लेकिन उसके अंदर बायर्स और सेलर्स आपस में लड़ रहे हैं। अब बायर्स और सेलर्स कौन बंदे होते हैं? देखो मैं हो सकता है बायर हूँ, सेलर हूँ, मैं मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। तो अगर एक वक्त में मैं बाइंग कर रहा हूँ तो मैं उस वक्त बायर हूँ, और मैं अगर सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं एक सेलर हूँ। बायर और सेलर आपस में एक लड़ाई में होते हैं उस वक्त कि कुछ लोगों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा वो बाय कर लेते हैं, जिन लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा वो सेल कर लेते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूसली आपस में ना एक लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है। जिनको लगता है बाय जाएगा, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो बाय कर लेते हैं और वो ऑर्डर चला जाता है मार्केट के अंदर और वो कैंडल फॉर्म हो जाती है ग्रीन कलर की। लेकिन जिनको लगता है सेलिंग,
आएगी यहाँ से, वो मार्केट में ऑर्डर देते हैं सेलिंग का, मतलब बिटकॉइन को सेल कर देते हैं। लेट्स से बिटकॉइन का हम कैंडल देख रहे थे ना, ये कैंडल हमने एग्जांपल दी हुई है कि बिटकॉइन की है, वो ऑर्डर आ गया मार्केट के अंदर और सेलिंग ऑर्डर चला गया, तो वो एक बन जाएगी रेड कैंडल, ठीक है। तो अब इन दोनों का मुकाबला हो रहा है, इन दोनों में जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा कैंडल उसकी बनेगी। अगर सेलर स्ट्रांग है तो रेड कैंडल बनेगी, बायर स्ट्रांग है तो बाय कैंडल बनेगी। आई डोंट थिंक सो इंडस्ट्री के अंदर इस चीज़ को और इससे ज़्यादा कोई सिंप्लीफाई कर सकता है। आई चैलेंज यू कि अगर कोई इससे ज़्यादा अच्छा समझा दे मेरे से अच्छा। और अगर अभी तक तुम्हें समझ नहीं आई, इस वीडियो को दोबारा से देख लेना, इस टॉपिक को